एक राजा था। उसके पास अपार धन दौलत, महल, नौकर चाकर और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। फिर भी वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी और संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? मंत्री राजा को लेकर एक साधारण किसान के घर पहुंचा। किसान दिन भर खेत में काम करता, शाम को परिवार के साथ बैठकर सादा भोजन करता और भगवान का धन्यवाद करके चैन की नींद सो जाता था और वह इसी में संतुष्ट था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास न महल है न धन दौलत, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास जितना है उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूं, और मैं जो नहीं है उसके पीछे भी दुखी नहीं होता हूं, बल्कि जो मिला है उसका आनंद लेता हूं। उस किसान की बात सुन करके राजा समझ गया कि सुख वस्तुओं में नहीं है, बल्कि संतुष्ट मन में छिपा होता है। मित्रों, आखिर संतुष्टि क्या है? आइए जानते हैं। संतुष्टि का अर्थ यह नहीं है कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें या सपने देखना बंद कर दें। संतुष्टि का अर्थ है जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ रहना और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए कहा गया है, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं और असंतोष से बड़ा कोई दुख नहीं। इसके लिए आप तुलना करना बंद कर दीजिए। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए नहीं हैं कि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए कि दूसरों के पास उनसे ज्यादा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां देख करके लोग अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अपनी तुलना केवल कल के अपने आप से कीजिए। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। हर सुबह उठ करके सोचिए कि मेरे पास स्वस्थ शरीर है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मुझे एक नया दिन मिला है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो इन चीजों के लिए तरस रहे हैं। अपनी नजरें दौड़ा करके देख लीजिए। कृतज्ञता का भाव मन को शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। जरूरत और लालच में अंतर समझिए। जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे लालच बढ़ता है वैसे वैसे मन की शांति कम होती जाती है। इसलिए जीवन में आवश्यक चीजों को महत्व दीजिए, दिखावे और अनावश्यक इच्छाओं को त्याग दीजिए या उनकी इच्छा मत कीजिए। वर्तमान में जीना सीखिए। बहुत से लोग बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में अपना आज खो देते हैं। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही है। कल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। यदि आप आज को खुशी से जीना सीख गए तो जीवन में संतुष्टि अपने आप आने लगेगी। सबसे जरूरी काम, दूसरों की मदद जरूर कीजिए अगर ईश्वर ने क्षमता दिया है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तब जो खुशी मिलती है वह किसी धन से नहीं खरीदी जा सकती। सेवा और परोपकार मन को गहरा संतोष देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसका जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाता है। परिवार और रिश्तों को जरूर समय दीजिए। धन कमाने की दौड़ में लोग अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके लिए वे धन कमा रहे होते हैं।
जीवन के अंतिम समय में इंसान को बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ याद आता है। इसलिए परिवार, माता पिता और मित्रों के साथ बिताए गए पल जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। आप स्वयं ही समझदार हैं, बार बार विचार कीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। आइए एक मार्मिक कहानी सुनते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्युशैया पर था। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी क्या आपको किसी बात का अफसोस है? वृद्ध ने नम आंखों से कहा, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, लेकिन जीवन जीना भूल गया। मैंने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, माता पिता की सेवा नहीं कर पाया और छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं लिया, क्योंकि मैं इधर उधर भागता रहा। फिर उसने कहा, बेटा जीवन में इतना मत भागना कि जब रुकने का समय आए तब महसूस हो कि जीना तो अभी बाकी था। जीवन में संतुष्टि पाने के लिए 5 सरल उपाय। प्रतिदिन ईश्वर या प्रकृति के प्रति धन्यवाद व्यक्त जरूर कीजिए। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जरूरत से ज्यादा इच्छाओं को नियंत्रित कीजिए। परिवार और रिश्तों को जरूर समय दीजिए। अवसर मिले तो दूसरों की सहायता और सेवा करने की आदत जरूर डालिए। मित्रों, संतुष्टि बाहर नहीं हमारे भीतर होती है। यदि मन संतुष्ट है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, और यदि मन असंतुष्ट है तो महलों में रहने वाला व्यक्ति भी हमेशा बेचैन रहता है और इधर उधर भागता रहता है, लेकिन चैन उसे कहीं नहीं मिलता। याद रखिए, सुख पाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन संतुष्टि पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि जो है वही बहुत है। और अंत में, जिस दिन इंसान ने जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीख लिया, उसी दिन से उसके जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि का आरंभ हो जाता है। बातें अच्छी लगी हों और उपयोगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सदैव खुश रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।